आवाज? इसलिए क्योंकि वो आज रिकॉर्डिंग हो रहा है लेक्चर। ठीक है, आवाज आ रही है ना? देखो, आपकी 12th सीबीएसई में एक्चुअली बुक्स कौन कौन सी है? 3 बुक्स हैं जो भी आपकी बुक्स अब आप पढ़ोगे। कौन कौन सी 3 है? पहला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। सेकंड जो है वो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। जो थर्ड बुक है वो है आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये है आपकी 3 बुक्स। इसमें जो बुक नंबर 1 है आपकी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ये आपकी 36 मार्क्स स्कोर करेगी। सेकेंड बुक है कंपनी अकाउंटिंग, ये आपके 24 मार्क्स की है बुक। तीसरी जो बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये है 20 मार्क्स। कितने हो गए टोटल? 60 और 20 80। और जो 20 मार्क्स का है वो होता है आपका प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क होता है 20 मार्क्स का। ये जो प्रोजेक्ट वर्क है आपका, ये भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? 4 मार्क्स की तो आपकी फाइल होगी, जो आपसे प्रोजेक्ट बनवाते हैं ना, वो 4 नंबर की होगी। 4 नंबर का आपका वाइवा होगा, जो एक्सटर्नल आते हैं बाहर के स्कूल से, वो डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं इसके रिगार्डिंग, जिसका आपने टॉपिक, जिस टॉपिक पे आपने फाइल बनाया उसके रिगार्डिंग डिस्कशन वाइवा में करते हैं। देन फिर होगा उसके बाद आपका जो है वो रिटर्न वर्क होगा 12 मार्क्स का। एक क्वेश्चन देते हैं, ये एक्सटर्नल या स्कूल वाले आपसे ले लेते हैं। एक कोई भी क्वेश्चन देंगे किसी एक चैप्टर का, चैप्टर बता दिया जाएगा आपको कि इस चैप्टर का है। मोस्ट ऑफ कैश फ्लो एक चैप्टर है, उसमें से आता है, उसका एक क्वेश्चन देंगे, वो 12 नंबर का होता है। ये और ये आपके स्कूल वाले लेते हैं, वाइवा एक्सटर्नल आते हैं और वो लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपके 20 मार्क्स यहां से स्कोर होंगे, ठीक है। इस तरीके से 20 मार्क्स। तो ये आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि आपके बुक में कौन कौन से बुक्स हैं। ये 3 बुक्स हैं अलग अलग से। डीके गोयल भी हो सकता है आपके बुक में प्रेफर करें, हो सकता है टीएस ग्रेवाल भी करें, कोई भी कर सकते हैं, कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है। इस बार हम लोग जो अपन यहाँ पे जो स्टडी करेंगे ना, बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। डिफरेंट कैसे कि हम लोग बुक से नहीं करेंगे, हमारे खुद के आपके पर्सनल क्वेश्चंस होंगे, पर्सनल नोट्स होंगे, जो 2-3 बुक से मिलाकर हमारे बनाए हुए हैं, उससे स्टडी करेंगे। वो बिल्कुल अलग हटके होंगे। फिर आप भले ही उन सारी बुक से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, सारे कंसेप्ट उसमें होंगे जो हम आपको पढ़ाएंगे, बाकी आप सारे आप अपनी बुक से कर सकते हो, ठीक है। ओके, डन। तो यहां से अपन स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अभी आप लोग है ना अपने दिमाग में ये कभी मत सोचना कि अरे हम लोगों ने ना जल्दी ज्वाइन कर लिया और हम लोग है ना फटाफट से, तो ये अर्ली बर्ड बैच की वैल्यू आपने समझी, आप इसलिए आज यहाँ पर हो, सच में इसलिए आप यहाँ पर हो। ये एक पढ़ाने की भी स्ट्रैटेजी ये है हमारी कि हमने ये प्लान है, जैसे आपने आज 18 मार्च को स्टार्ट किया है क्लास अपना, ठीक है, 18 मार्च को। एनी हाउ हर हालत में 31 अगस्त तक हम आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। 31 अगस्त तक आपका सिलेबस, तीनों बुक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी जो अर्ली बर्ड बैच में ज्वाइन करेगा। और इसके अलावा जो थोड़े से भी लेट आए उनका सितंबर अक्टूबर चलता रहता है, सितंबर अक्टूबर चलता रहता है उनका आराम से। तो हम लोग कोशिश करते हैं 31 अगस्त तक उसको फिनिश करने की, अगर साथ दोगे तो बराबर। इसमें आपको क्या फायदा मिल जाएगा कि आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा, 2 बार रिवीजन। क्योंकि इस बार का टारगेट, इस बार ही हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100, 95, 97, 98, 99 तक भी बहुत बच्चे ला लिए, 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं। तो वही हमने ये प्लानिंग सोच के हमने इस बार बैच 18 मार्च से स्टार्ट किया कि उन जो बच्चे मुझे पता है जो स्टार्टिंग से ज्वाइन करते हैं ना, वही उसी चीज को बार बार रिपीट करते रहते हैं ना, परफेक्ट हो जाते हैं, परफेक्ट होते हैं और होंगे, ऐसा ही होता है।
ये हमने आजमा के देखा है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर ये बैच अभी स्टार्ट किया। आ जाएंगे आपकी क्लास के, ये मानव युवराज आज बाहर गए हुए हैं, सब आ जाएंगे, आप सब लोग यहाँ पर कर ही लोगे इसको। तो 31 अगस्त तक स्टार्ट हो जाएगा, खत्म ना भी तो चलो 15 दिन भी ज्यादा ले लिए तो सितंबर मिड में तो हो ही जाता है अपना। फिर उसके बाद आपके पास जो 2 मंथ्स अक्टूबर नवंबर रहेगा अर्ली बर्ड बैच वालों के लिए, यहां अपन रिवीजन ले लेंगे। दिसंबर जनवरी फिर रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का दोबारा से, दिसंबर एंड जैन अगेन रिवीजन। आप समझ रहे हो, 2 बार आपको रिवीजन मिल सकता है, दिसंबर और जनवरी। और जनवरी दिसंबर में जो रिवीजन मिलेगा, जनवरी में टेस्ट सीरीज भी साथ साथ में चलेगी, रिवीजन के साथ साथ टेस्ट सीरीज चलेगी, रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज यहां पर रहेगी। और फेब में यहाँ पर फाइनल एग्जाम हो जाता है अपना, और फिर आपकी क्लासेस हम लोग कुछ टाइम के लिए, जब तक आपका एग्जाम चल रहा है तब तक ऑफ, क्योंकि फेब लास्ट में एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। यानी आप सोचो 31 अगस्त या 15 सितंबर तक कोर्स खत्म होने के बाद आप 2 बार आराम से रिवीजन कर सकते हो ना। आप अपनी सारी बुक्स कोर्स कर सकते हो, आप चाहो तो आप डीके गोयल भी कर सकते हो, आप चाहो तो टीएस ग्रेवाल भी अपना पूरा कर सकते हो, और हम एक बुक जो करवाएंगे सबका कॉम्बिनेशन है वो भी करोगे ही करोगे आप लोग, ठीक है। स्कूल में अभी तक आपका किसी का सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, स्कूल नहीं गए हो ना, नहीं गए हो ना कोई भी अभी तक, क्यों नहीं किया सेशन स्टार्ट? 1 अप्रैल से हो जाएगा, आप जा नहीं रहे हो, ओके ठीक है। इनका तो हो गया है, संचय का तो हो गया है, संचय ने बोला कि हमारा हो गया है स्टार्ट, ठीक है कोई ना। तो समझ गए तुम लोग ये अच्छे से, इस चीज यहां से अपन स्टार्ट करेंगे। कुछ 2-3 दिन ऐसा होगा कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे, हो सकता है रिपीट होगा, नेचुरल बात है। अगर 2-3 भी दूसरे बच्चे आ जाते तो उनके लिए हमको करना पड़ेगा रिपीट, लेकिन हर दिन आपका स्ट्रांग होता जाएगा बेस। कोई भी एक टॉपिक जो एक दिन पढ़ोगे दूसरे दिन आपका वो बेस क्या होगा, स्ट्रांग। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, तो पार्टनरशिप में जो बुक है पूरी बुक सिर्फ पार्टनरशिप को लेकर है, पार्टनरशिप को लेकर ही बुक है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप बिजनेस की शुरुआत भी करी और खत्म भी कर दिया, पूरी एक बुक में सारी कहानी है, सारी कहानी पार्टनर्स की है। शुरुआत भी कर रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, और फर्म को खत्म भी कर रहे हैं। पूरी स्टोरी आप पार्टनरशिप की यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। 36 मार्क्स, तो यही रीजन है क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग बुक है, दैट्स व्हाई ये वाली बुक सबसे पहले लेकर खत्म कर ली जाती है। ये बुक आपकी लगभग मान के चलो सबसे ज्यादा टाइम लेती है, और ये बुक आपकी हो जाएगी जून तक खत्म। 1 महीने में ये हो जाती है, 1 महीने में ये हो जाती है, प्लानिंग ये है, ये जून तक आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इस बीच में हम लोग आपको 10 दिन का ब्रेक भी देंगे, 10 से 12 दिन की छुट्टियां भी हम आपको देंगे, वो मई में भी हो सकती है और जून के बीच में, जून स्टार्टिंग में भी हो सकती है, जैसे भी होगा आपको बता देंगे। बाकी ये मत सोचना कि हमारी मैम ने हमारी स्वतंत्रता छीन ली और छुट्टियां छीन ली, छुट्टियां तुम्हें मिलेगी, लेकिन इस चीज का बेनिफिट समझना। आज इसलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि कब छुट्टियां मिलेगी, क्योंकि आप लोगों का कहीं पर भी नानी के घर जाते हैं बच्चे, मामा के घर जाते हैं, कहीं भी प्लानिंग हो ना मुझसे पूछ के बनाना। मई 15 के बाद और जून 10 से पहले आप इस बीच में कहीं पर भी जा सकते हो, आने जाने की प्लानिंग करोगे तो आपका कोई लॉस नहीं होगा, कोई भी इस बीच में सोचना भी मत दिमाग में, बिल्कुल मत सोचना तुम लोग, है ना, वरना तुम लोगों का लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा, ठीक। ओके, स्टार्ट करें पार्टनरशिप से। यहाँ एक वर्ड अपन को नया मिल रहा है, पार्टनरशिप। हमने 11th तक तो ये सब आपने नहीं पढ़ा ना, 11th में आपने क्या पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। यहां पर आप क्या पढ़ोगे, पार्टनरशिप। कौन कौन इस वर्ड से थोड़ा बहुत परिचित है, थोड़ा बहुत पता है कि पार्टनरशिप क्या होना चाहिए? एक एक शब्द सब लोग बताओ थोड़ा थोड़ा सा कि पार्टनरशिप होता क्या है। राबिया आप बताओ। पार्टनर्स, 2 पर्सन। चलो, राबिया ने एक शब्द दे दिया हमें कि 2 पर्सन मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। आप बताओ कुछ इसके बारे में। जब 2 पर्सन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सेम रोशन में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। अच्छा, बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं 2 पर्सन। चलो, बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया,
दोनों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दोनों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लाइबिलिटी अच्छा, ये आपने बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पहले ही बोल दिया कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब पता है आपको लाइबिलिटी अनलिमिटेड का? ओके, पता है तो अच्छी बात है फिर तो। ठीक, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करते हैं सेम। शाबाश, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। हसन, आप कुछ बताओ। दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। हाँ, 2 पर्सन, 2 से ज्यादा ही होंगे तभी पार्टनरशिप होगा। 2 और मोर पर्सन लिखो, इसने गलत लाइन बोली, 2 और मोर पर्सन लिख देते हैं। ठीक है, और कुछ निखार इसमें करना चाहोगे? कुछ और निखार? ये एक तरीके से डेफिनेशन बना दिया आपने। आपको सब पता है कि किसी भी बिजनेस में जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और क्यों करते हैं? प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए। उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। यानी अभी तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा। सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ चीजें थी, कुछ बातें थी। कौन कौन सी थी? एक तो थी लिमिटेड कैपिटल, थी। दूसरा था लिमिटेड स्किल्स। तीसरा लिमिटेड प्लेस, लिमिटेड आइडियाज, और अनलिमिटेड लायबिलिटी तो इसकी होती है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, हाँ ठीक है, वो बड़ा है इसलिए नहीं लिख रहे हो, यहाँ तक एक एक वर्ड था, लिख लिया अपन ने। तो इसमें क्या है, ये सारे क्या थे? लिमिटेड कैपिटल, कम पैसा, कम नॉलेज, कम जगह, कम आइडियाज। यानी दिमाग, एक जने का जितना दिमाग काम करेगा उतने ही आइडियाज वो दे सकता है ना। इन सारे लिमिटेशंस को दूर करने के लिए, ये सब लिमिटेशंस थे एक्चुअली, ये इनकी क्वालिटीज नहीं है। ये आज के जमाने में अगर हम देखें तो बिजनेस के लिए सब क्या है? लिमिटेशंस है, सारे दोष हैं इनके। इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए क्या आ गया? पार्टनरशिप आ गया। पार्टनरशिप में ये सारी चीजें इसके अपोजिट है, सारी सारी चीजें अपोजिट। यानी लिमिटेड कैपिटल, वहां पे अनलिमिटेड कैपिटल। जितने लोग बिजनेस करेंगे सब अपने अपने हिस्से का पैसा लाएंगे, पैसा बढ़ गया, आइडियाज बढ़ गए, है ना, जगह बढ़ गई, जगह बढ़ गई, आइडियाज बढ़ गए, पैसा बढ़ गया, और इसके अलावा क्या बढ़ गया? इसके अलावा प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ गया, हर चीज बढ़ गई तो प्रॉफिट बढ़ गया, और प्रॉफिट बढ़ गया तो बिजनेस भी बहुत अच्छा खासा बढ़ गया। पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग, मैक्सिमम कितने लोग होते हैं? इसका कभी भी पार्टनरशिप एक्ट, अच्छा आपको पता है कि हर किसी का, जिस भी चीज का, जो बिजनेस हम खोलते हैं उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? पार्टनरशिप एक्ट होता है 1932, यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो पता है, मिनिमम नंबर 2 होते हैं, लेकिन इसके मैक्सिमम नंबर जो है ना वो हमें पता नहीं है। वो हमें पता नहीं है कि मैक्सिमम नंबर कितने होते, इसमें नहीं पता है एक्ट में। अब इसमें क्या हुआ? कंपनी एक्ट 2014 में ये डिक्लेयर किया गया कि पार्टनरशिप का बिजनेस करने के लिए कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों की जरूरत होती है? 50 लोगों की जरूरत होती है, तब आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हो। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में ये मेंशन कभी नहीं किया कि कम से कम 2 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स उसने कभी भी मेंशन नहीं किए। एमसीक्यूज में यहां से क्वेश्चन बन के आ जाता है, बच्चे लिख लेते हैं फटाफट से। एमसीक्यूज आ गया जैसे कि कंपनी पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, नथिंग, कुछ भी नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट नहीं कहता है, वो कंपनी एक्ट 2014 कहता है कि कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? 50 मेंबर्स। ठीक है, यहाँ बच्चे एमसीक्यूज गलत कर देते हैं। तो ये बेसिक थ्योरी है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बहुत अच्छे से। तो ये पार्टनरशिप हो गया। अब एक बात बताओ, 4 जने, हम लोग यहाँ पे 5 जने बैठे हैं, आप पांचों को बिजनेस स्टार्ट करना है, कर लोगे ऐसे बिजनेस स्टार्ट? तो क्या करोगे फिर? ऐसे नहीं करोगे तो कैसे करोगे? डांस करके करोगे क्या? कैसे करोगे बिजनेस स्टार्ट? चलो, दिया पैसे लाएगी, और हाँ ठीक,
ठीक है, और बिजनेस डिसाइड करेंगे कौन सा बिजनेस करना है। हाँ, और स्टार्ट करने के बाद देखेंगे कि क्या कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, उसके हिसाब से आगे बिजनेस करना है। हाँ, और प्लेस डिसाइड करेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और इन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए। दुनिया का कोई भी पर्सन बिजनेस पार्टनरशिप में कर सकता है 3 लोगों को छोड़कर। सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जो पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर सकते। कौन से 3 लोग ऐसे हैं? सबसे पहला जो माइनर होता है, नाबालिग, 18 साल से कम उम्र का बच्चा, कम उम्र का पर्सन कभी भी बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं कर सकता है। वो प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है भाई, जैसे उसके पापा वहां बिजनेस कर रहे थे, पापा की डेथ हो गई तो उसके बदले उसको काम नहीं करने दिया जाएगा। जितना प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलेगा, लेकिन माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बनता है। दूसरा, एब्सेंस ऑफ माइंड, पागल है कोई, दिमाग उसका काम नहीं करता, वो बिजनेस नहीं कर सकता पार्टनरशिप में। तीसरा, इलीगल, मतलब कानून ने उसको बोल दिया है कि नहीं कर सकता। हो सकता है वो चोर हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो। पागल और दिवालिया, यानी जो जिसका दिमाग काम नहीं करता वो, और जो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उनको बिजनेस पार्टनरशिप में करने की कोई परमिशन नहीं मिलती है। तो ये भी एक एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। हाथों हाथ हमारे उसी टाइम एमसीक्यूज बनते जाते हैं, उसी टाइम पे कि पता चलता जाता है हमको। सबसे पहले आज हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हमको पता चला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कभी भी पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं डिसाइड किया। किसने डिसाइड किया? कंपनी एक्ट 2014 बोलता है कि पार्टनरशिप में ज्यादा कितने मेंबर्स होने चाहिए? 50। ठीक है। दूसरी चीज और इम्पॉर्टेंट चीज, वो क्या? अभी मैंने बताई, 3 लोगों को छोड़कर सभी जने पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। वो 3 लोग कौन कौन से छोड़ देने अपन को? सबसे पहले माइनर, एब्सेंस ऑफ माइंड, थर्ड इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट या जिसको कानून ने, जैसे सपोज कोई कैदी है, किसने कुछ अपराध किया है और वो जेल में बंद है, तो कानून उसको कभी भी बिजनेस करने की आजादी नहीं देगा कि बाहर जाकर तू पार्टनरशिप में बिजनेस कर। ठीक है। यानी जो इलीगल पर्सन है, जो जिसको कानून के द्वारा बिल्कुल अघोषित किया है कि वो आप नहीं कर सकते बिजनेस, तो वो पर्सन बिजनेस नहीं कर सकता। इसके अलावा दुनिया का कोई भी पर्सन बिजनेस कर सकता है आराम से। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए ना एग्रीमेंट बहुत जरूरी होता है, डीड बनाना जरूरी है। सिर्फ बिना एग्रीमेंट का कोई बिजनेस नहीं करेगा। 4 भाई भी अगर आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं ना, थोड़े टाइम के बाद लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। होता ही है, भाइयों में भी झगड़ा होता है। तो 4-5 ऐसे लोग मिलकर जब बिजनेस कर रहे हैं जो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, ऐसा हो सकता है कि उसमें बिजनेस करे और झगड़ा नहीं हो उनमें, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना एग्रीमेंट के। पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहां पर आप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड में बिजनेस को करने के रूल्स और रेगुलेशन लिखे जाते हैं। रूल्स और रेगुलेशन लिखे जाते हैं। क्या लिखा जाता है उसमें? डीड में क्या लिखा जाता है? सबसे पहले ये 2 चीजें ऐसी है जो कोई भी आराम से बता देता है। नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। ये कॉमन चीज है। ड्यूटीज एंड रिस्ट्रिक्शंस, हाँ ठीक है। और क्या हो सकता है? कौन कौन पार्टनर कितना कितना पैसा लाएंगे, उनको उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना पैसा निकाल के ले जाएंगे, उनको जो पैसा निकाला है उस पर कितना इंटरेस्ट उनसे लिया जाएगा। इसके अलावा सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन कितना पे करना है कि नहीं करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये सारा का सारा डिसीजन कहाँ पर लिया जाता है? पार्टनरशिप डीड में। अच्छा एक बात बताओ, पार्टनरशिप डीड रिटर्न होनी चाहिए या ओरली बना लेनी चाहिए? वाई रिटर्न डीड, क्यों? पता भी नहीं है। एविडेंस, वेरी गुड। रिटर्न एग्रीमेंट अच्छा खासा सबूत हो जाता है हमारे लिए, एविडेंस हो जाता है कि हाँ हमने ये शर्तें तय करी है। मान के चलो थोड़ा टाइम बिजनेस किया, थोड़े टाइम के बाद वो बोल रहा है मैंने तो 10 लाख रुपए लगाए, इसने 5 लाख रुपए लगाए, उसको भी बराबर प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे ही बराबर प्रॉफिट, ऐसा क्यों? नहीं करना है मुझे बिजनेस, या तो मुझे भी इसके बराबर दो, नहीं तो मुझे नहीं करना बिजनेस। तो इस तरीके से छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं। वो 5 बजे आता है,
मैं भी कल से 5 बजे आऊंगा, मैं क्यों 3 बजे आके बैठूं? तो अगर एग्रीमेंट होगा, बाकायदे सारे पार्टनर्स ने साइन किया है, तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। वो फिर पाबंद हो जाते हैं उन सारे रूल्स रेगुलेशंस को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो एग्रीमेंट हमेशा रिटर्न होना चाहिए, कभी भी ओरल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? रिटर्न। एक बार रिपीट कर रहे हैं, एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं? पार्टनर्स और फर्म के नेम और एड्रेसेस तो रहेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम में, तो उसमें ये चीज नहीं लिखनी है। ये कॉमन बात है, ये 2 लाइनें कभी भी नहीं लिखी जाती है, नेम और एड्रेस वाली। अपन को लगता है हमको ये याद है, ये याद नहीं है। याद अब है, अब जो करेंगे वो याद रखना है। वो कौन से पॉइंट्स रखने हैं? सबसे पहले कौन कौन सा पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लगाएगा, उनको आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना लिया जाएगा, इसके अलावा प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग का रेशियो क्या होगा, है ना, सैलरी कमीशन बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई पार्टनर लोन देता है बिजनेस में या बिजनेस से लोन लेता है तो इंटरेस्ट का क्या प्रोविजन है, बिजनेस की कुछ सीक्रेट बुक्स होती हैं, क्या सारे पार्टनर्स देख पाएंगे, मीटिंग होती रहती है, मीटिंग कौन कौन ज्वाइन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, डिसीजन कौन ले पाएगा, किसको पार्टनर बनाना है किसको पार्टनर नहीं बनाना है, ये सारी चीजें एग्रीमेंट में क्लियरिटी में लिखी रहती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा? इक्वल। सेकंड, ना तो किसी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, ना ही उसकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लिया जाएगा। आपको पता है ना, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लिया जाता है। अगर डीड साइलेंट है तो ना किसी पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पर और ना ही ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लिया जाएगा। तीसरा, किसी भी पार्टनर को किसी तरीके का सैलरी कमीशन बोनस या रेम्यूनरेशन पे नहीं किया जाएगा। किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके का सैलरी कमीशन बोनस और रेम्यूनरेशन पे नहीं किया जाएगा। और चौथा और आखिरी रूल ये होता है कि अगर कोई पार्टनर, जैसे आप पांचों में से मान के चलो कोई एक बिजनेस को लोन दे रहा है, तो बिजनेस उसके लोन पर उस पार्टनर को 6% इंटरेस्ट देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसने बीच में जरूरत पड़ने पर बिजनेस को पैसा दिया है। तो ये 4 रूल्स एप्लीकेबल होते हैं अगर डीड साइलेंट होती है। कौन कौन से 4 रूल? सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, सेकेंड ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया जाएगा, तीसरा कमीशन बोनस रेम्यूनरेशन किसी भी पार्टनर को नहीं देना है, बिल्कुल नहीं, और चौथा और आखिरी एग्जैक्टली अगर कोई पार्टनर बिजनेस में लोन देता है तो उसे उस लोन पर 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्लियर है? पक्का? यहां तक आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से सारी बातें जो मैंने बताई। एक तो पार्टनरशिप क्या होता है, कोई बताएगा? देखो, हम लोगों को पूरा साल है बुक की लैंग्वेज पढ़ने में, अभी अपना बेस क्लियर कैसे करो आप लोग अपनी खुद की लैंग्वेज से। आप ऐसा पढ़ो जो आप समझो खुद से। पार्टनरशिप क्या होती है? इसमें दो से ज्यादा पर्सन चाहिए, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, अनलिमिटेड वैल्यू और शेयर्स। ठीक है, वेरी गुड। शुरुआत अगर देखें तो कहां से होती है? सबसे पहले पार्टनरशिप की जरूरत हुई क्यों? वाई पार्टनरशिप? कल से एक काम करना आप लोग, एक आपको कॉपी लेनी है, 2 रजिस्टर होने चाहिए आपके पास। एक कॉपी रहेगी आपकी नोट्स कॉपी, जिसमें मैं जो लिखवाऊंगी वो लिखते जाओगे, दूसरी कॉपी रहेगी जिसमें अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 2 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। क्लियर? कल से ध्यान रखना। फिर तीसरी कॉपी की आपको जब जरूरत होगी हम बता देंगे। एक होमवर्क के लिए अलग कॉपी, यानी 3 रजिस्टर्स आपके पास कंपलसरी होने। एक जिसमें आप नोट्स लिखोगे, यहाँ पे रिटन नोट्स है ना, प्रिंट आउट वाले नोट्स हम आपको नहीं देंगे क्योंकि वो वैसे के वैसे बंच रखा रहेगा, रिटन नोट्स। लेकिन हाँ, क्वेश्चन शीट हम आपको जरूर देंगे, वो क्वेश्चन अपन जो मैं दूंगी वही अपन को करने होंगे। ठीक है, इसके अलावा रिटन नोट्स आप रेडी करते जाओगे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस करवाएंगे उसका रजिस्टर अलग होगा, जो घर के लिए देंगे उसका रजिस्टर आपका अलग होगा। सेम रजिस्टर में आप मत नहीं करना। ठीक है, इस तरीके से आपके 3 रजिस्टर्स बनेंगे, स्टार्टिंग से ही हम बता दे रहे हैं। तो आप कल से भले ही आप वो क्वेश्चंस वाला रजिस्टर नहीं रखना, तो होमवर्क वो नोट्स वाला रजिस्टर तो होना चाहिए कल आपके पास, सबके पास। ठीक है,
कल क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे ये सारी चीज रिपीट करके और स्टार्ट करेंगे आपको लिखवाना। अभी एक रफ पेपर अगर हो तो उसमें आज का पूरा लिखो कि हमने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले पहले सुन लो, फिर तुम लोग क्वेश्चन बनाना। सबसे पहले वाई पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी? सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशंस को दूर करने के लिए। अब अपन को पता होना चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशंस क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशंस थे लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड स्किल, लिमिटेड आइडियाज, ये सब थे। इन सारे लिमिटेशंस को दूर करने के लिए पार्टनरशिप आ गया। अब पार्टनरशिप ने इनके लिमिटेशंस को कैसे दूर किया? क्योंकि वहां पे कम से कम 2 ज्यादा 50 लोग आ गए और कैपिटल बढ़ गई और आइडियाज बढ़ गए, प्रॉफिट बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया, जगह बढ़ गई। हम लोग अगर अजमेर में हैं, अगर मैं अजमेर में हूँ तो दिया भीलवाड़ा चली गई, ये जयपुर चली गई, ये जोधपुर चली गई, उदयपुर चली गई, वो ब्यावर चला गया, ऐसे करके बिजनेस फैल गया हमारा। जितना बिजनेस फैलेगा उतना बिजनेस कमाई ज्यादा करेगा, कमाई ज्यादा करेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आपस में हम लोगों को हिस्से में भी ज्यादा आएगा सबको, ठीक है। तो पार्टनरशिप की अगर एक परफेक्ट डेफिनेशन आप लोग देखोगे ना तो वो है कि कम से कम 2 लोग मिलकर इसलिए बिजनेस करते हैं ताकि वो उस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में शेयर कर सके। अब एक बात बताओ कि मान के चलो ए और बी 2 जने बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ 2 पर्सन ही है, क्या इन दोनों का किया हुआ बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा? 2 जने बिजनेस कर रहे हैं ए और बी, क्या ये दोनों का बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा? यस ऑफ कोर्स। एक से ज्यादा हो गया तो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं वो। ए बीमार हो गया, घर पे सो रहा है, अब इसकी एब्सेंस में सारे डिसीजन किसको लेने पड़ रहे हैं? बी को ही लेने पड़ेंगे, सब कुछ उसी को करना पड़ेगा। तो क्या इसके लिए हुए डिसीजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है? ए रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं सबके, या तो पार्टनरशिप में बिजनेस या तो सब लोग डिसीजन लेते हैं या सबके बदले कोई एक भी डिसीजन लेता है ना तो उन सबके लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये पार्टनरशिप की मेन पहचान होती है। 50 जने बिजनेस कर रहे हैं, 10 जने बाहर चले गए विदेश घूमने, अब 40 जने बाकी बिजनेस करेंगे। 40 जने जो भी काम करेंगे ना वो लोग 10 के 10, वो ऐसे नहीं बोल सकते हम तो थे ही नहीं, हमने तो किया नहीं, वो 40 जनों के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी होगी। उन्होंने अच्छा किया है तो भी रिस्पॉन्सिबल है, गलत किया है तो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो पार्टनरशिप में ये सबसे अच्छी बात होती है। अब पार्टनरशिप की लायबिलिटी यहाँ पर आप में से किसी ने बताया था अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है जब कर्जा चुकाने की बारी आती है ना तो ये लोग जितना बिजनेस में पैसा लगा हुआ है वो तो चुकाएंगे और जरूरत पड़ी तो अपने घर के भी भांडे बर्तन बेचकर भी अपनी लायबिलिटी को पे करना पड़ता है उनको। ये होती है पार्टनरशिप में लायबिलिटी, इसलिए बोला जाता है अनलिमिटेड। नींद किस किस को आ रही है? दिन को जब से एग्जाम खत्म हुए सोने की आदत किस किस की है? सुना है बेटा, 12th में अगर आदत बनाना ही मत, हम आपको क्लियर बता दे रहे हैं। बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए ना, दिन को सोने की अगर आपने 3 दिन भी आदत बनाई ना वो आदत बन जाएगी। फिर आप सिर्फ उबासियां लेते रहोगे, नींद आती होता है, सुस्ती दिन के टाइम होती है। अगर हमको आदत नहीं भी है तो भी सुस्ती होती है, नॉर्मल बात है ये। लेकिन आदत सोने की मत बनाना। 12th का बच्चे कभी भी सोते नहीं है, दिन में तो कभी नहीं सोते, क्योंकि दिन में अपना बैग टंगा रहता है, हमें इधर उधर कोचिंग जाना पड़ता है तो उसमें अपन थक जाते हैं पूरे। इसलिए सोने की आदत मत बनाना बेटा। अगर अपन को ऐसे लगता है कि हम लोगों को सिर में दर्द होता है, नहीं, मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, मैं अगर नहीं थोड़ी देर सोती थी मेरे हेडेक हो जाता था, मैं स्कूल से आती थी तो। लेकिन फिर उसमें क्या हुआ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपने आप को थोड़ा समझाया, फिर सही हुआ, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो 2-4 दिन आपको लगेगा, भले आपको सिर में दर्द हो, आदत सोने की मत बनाना, पहले ही बता दे रहे। जगते रहना, भले वो 1 घंटा बैठ के टीवी देख लेना, सोना मत, लेकिन सोना नहीं बिल्कुल भी। सोओगे तो उठने की इच्छा नहीं होती है, फिर अपन को लगता है नींद पूरी करके फिर सोएं। फिर 1 घंटे की नींद कहाँ तुम लोग सफिशिएंट है, फिर लगता है जबरदस्ती उठ रहे हैं, जबरदस्ती ट्यूशन जाना पड़ रहा है उठ के। 2 से 3 घंटे सो के उठते हैं, आदत ही होती है ना बच्चों की, 2 से 3 घंटे सो के उठो, चाय पियो, फिर अपने आप को लगता है हाँ अब हम फ्रेश है, अब बैग लोड, चलो जहाँ जाना है। शुरू से ही आदत मत बनाना, 12th में तुम्हें काम आएगी, ठीक। ओके, तो वाई पार्टनरशिप क्यों होता है पता चला। पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमने पढ़ी, कम से कम 2 लोग, ज्यादा 50 लोग मिलकर इसलिए बिजनेस करते हैं ताकि वो बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर सके। प्लस साथ में ये या तो सब मिलकर चलाते हैं या सबकी जगह पर कोई एक पर्सन भी उसको
हाँ, रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन सारे, और सैलरी, बोनस ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कमीशन, ये सब ठीक है। नेम और एड्रेस अब कोई नहीं बताएगा। और क्या बोलते हैं कि लीगल लीगल होना चाहिए बिजनेस। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। और यस बिल्कुल। अच्छा, तुम लोगों ने सारी बातें बता दी, ये तो बताया नहीं कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा। सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए कि कौन पार्टनर कितना पैसा लगाएगा। ब्याज व्याज ले भी रहे हो, दे भी रहे हो, लेकिन ये नहीं बोल रहे हो कि पैसा लगाना भी है कि नहीं लगाना है। तो सबसे पहली पॉइंट, अगर आप नेम और एड्रेस को छोड़ देते हो, नेम और एड्रेस वाला पॉइंट ऐसी कंडीशन में रखना जब आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कुछ भी और आपको एक पॉइंट लिखनी है तो भले नेम एड्रेस लिख लेना, वरना वहां से कभी भी स्टार्ट मत करना। ये कॉमन बात है बेटा, नेम एड्रेस तो होता ही। हम नई कॉपी भी लेते तो सबसे पहले नेम तो लिख ही देते, ये सबको पता होता है। शुरुआत करनी है, पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएंगे, उनको कितनी कैपिटल निकाल सकते हैं, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सैलरी बोनस कमीशन का क्या प्रोविजन है, सीक्रेट बुक्स देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, कंपनी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कौन करेगा, कौन बिजनेस करेगा कौन नहीं करेगा, किस तरीके का बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस का एरिया कितना होना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है जो रूल्स रेगुलेशन में आती है। तो ये होना चाहिए, किसमें लिखा जाता है, पार्टनरशिप डीड में। डीड कैसी होनी चाहिए, रिटर्न और ओरल। वाई रिटर्न एग्रीमेंट इज बेटर देन ओरल एग्रीमेंट? एविडेंस है ना, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट बहुत अच्छा एविडेंस होता है कि आप बिजनेस कर रहे हो और उसके रूल्स रेगुलेशन सारे उसमें लिखे होते हैं। हम किसी को भी पाबंद कर सकते हैं, कोई अपनी बात से मुकरेगा हम उसको फटाफट बोलेंगे देखो लिखा हुआ है ना, इसमें डीड में लिखा हुआ है, तुमने साइन किया हुआ है इस पे, तुमको ये काम करना ही है, तो उसको हम बिल्कुल दावे के साथ बोल सकते हैं तेरे को तो ये काम करना ही है अभी, ठीक। अगर डीड साइलेंट हो, मान के चलो हम लोगों ने आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती है, जैसा कि बताया था अभी थी तुम लोगों की दोस्ती, तो बताया था कि ऐसे अच्छी दोस्ती में तुम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया और आप लोग 6 महीने तक बड़े अच्छे से काम करते रहे, बाद में बाल खींचने की नौबत आ गई। ऐसे में क्या होगा, कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसे 4 रूल्स हैं जिससे आप आने वाले झगड़े को रोक सकते हो। नंबर 1 रूल है प्रॉफिट इक्वल शेयर करेंगे। दूसरा, ड्यूटीज रेस्ट्रिक्शंस, नो, सॉरी, सैलरी रेम्यूनरेशन किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। ये यस, और बिजनेस में कोई पार्टनर को 6% इंटरेस्ट दिया इंटरेस्ट होगा ना, वो 6% होगा और बाकी इस चीज का इंटरेस्ट दिया जाएगा। हाँ। दी जाएगी हम्म, और जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट और लॉस इक्वल रखा जाएगा। हाँ हाँ, इसने बहुत शॉर्ट में काफी कुछ बता दिया। एक पॉइंट अभी भी मिस है, कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो पूरा कर ही देगा। दिया जो होगा उसका रेशो इक्वल होगा। हाँ। दूसरा है कि जो भी सैलरी वेजेस रेगुलेशन है वो दी जाएगी। हाँ। तीसरा है कि जो लोन देगा उसको 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा और लास्ट में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स ना दिया जाएगा ना दिया जाएगा। वेरी गुड। और ठीक है, एक बार सब मिलके रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर डीड साइलेंट है तो ऐसे में कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं जो सबको मानने पड़ते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में बिना एग्रीमेंट के? सबसे पहला रूल होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। दूसरा होता है, ना तो किसी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा और ना ही उससे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लिया जाएगा। तीसरा, किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके का सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन नहीं देना है, चाहे उसने कितना भी काम किया हो। एक पार्टनर है, वो पार्टनरशिप के अलावा वो हमारे यहाँ मैनेजर का भी काम करता है। अब मैनेजर तो लेता है सैलरी, पार्टनर लेता है प्रॉफिट। वो बोलेगा मुझे प्रॉफिट भी दो सैलरी भी दो, ऐसा नहीं होगा। डीड साइलेंट है तो तुमको कोई भी अधिकार नहीं है बिजनेस से सैलरी उठाने का, सिर्फ प्रॉफिट लोगे, वो भी कैसा लोगे, इक्वल। तो किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके का सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्युनरेशन का राइट नहीं है। और चौथा और लास्ट पॉइंट ये होता है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन प्रोवाइड करवाता है तो उसे उस लोन पर 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। ये है जब डीड क्या हो, साइलेंट हो, और ऐसे में ये चारों रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो आज की जो सुर्खियां थी
सुर्खियां कौन सी थी? वाई पार्टनरशिप लिखो उस पेपर में जल्दी से। वाई पार्टनरशिप पहला लाइन। दूसरा, व्हाट इज पार्टनरशिप? फर्स्ट लाइन लिखो वाई पार्टनरशिप, सेकंड व्हाट इज पार्टनरशिप। ये सिर्फ अलग पेपर पे लिखना, कल बिल्कुल फ्रेश 2 रजिस्टर आपके होने चाहिए, उसमें हम जो लिखवाएंगे वो लिखना। वाई पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप। थर्ड लिखो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। फोर्थ लिखो what rules are applicable when deed are silent? When deed are silent. Next, which agreement is better, written oblique oral? Which agreement is better, written oblique oral? बस इतना ही पढ़ाना अपन ने। ओके, essential rules of partnership. Essential rules of partnership. ठीक है, यानी पार्टनरशिप में क्या एसेंशियल है, हर पर्सन कर सकता है, बट किस किस को छोड़कर? वो 3 लोगों को छोड़कर। ठीक है ना, हो गया। तो आज ही जो पढ़ा है उसको थोड़ा दिमाग में रखना, कल ये फिर रिपीट होगा, कल रिपीट होगा और भी 2 टॉपिक और थोड़े ज्यादा भी होंगे अपने। ठीक है, बाकी ये जो अर्ली बर्ड बैच है ना, इसमें आप लोगों को जो आने वाले बेनिफिट्स हैं वो अनलिमिटेड है।